अच्छा स्वामी जी, एक और विषय शामिल करते हैं। बात मक्खन की तो हो ही गई, क्योंकि तो आज सुबह सुबह खाली पेट मक्खन खाना है। खाली पेट बासुरी खाना सीख है, लो। ज्यादा नहीं खाना है, वरना अगर ज्यादा खा लिया तो फिर कपालभाति भी ज्यादा करना होगा। स्वामी जी, आज बात श्री कृष्ण के 18 योग से लाइफ मैनेजमेंट के गुर सीखने की हो रही है, और ये तो तभी होगा जब अब तक की गई तमाम गलतियों को सुधार लिया जाए। आप कहते हैं ना, अनलर्न एंड देन रीलर्न। तो स्वामी जी, जो रीलर्निंग का प्रोसेस है, जो सबसे बड़ी गलती है गलत खान पान से जुड़े हुए, खराब आदतों से जुड़ी हुई, जिसकी वजह से शरीर पर मोटापा चढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ये अनलर्न और रीलर्न का प्रोसेस आप बताएं और वजन कम कराएं। हाँ, ये कराते वजन कम। तो इधर मधुराष्टकम चल रहा है, और मधुराष्टकम की मधुर मधुर धुन सुन के हमारे कृष्णा जी भी बांसुरी बजाने लग गए। कपालभाति छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बजा लो। नटखट किशन कन्हैया, का करे यशोदा मैया। तो तीन प्रोसेस हैं। लर्न करो, बार बार पढ़ो, रीलर्न करो, नहीं तो स्मृति हो जाएगी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादन मया च्युतः सितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। और जो ऐसी चीजें हैं जिनको भूलना है, उनको अनलर्न करना है। क्या करना है बच्चों? अनलर्न करना है। लर्न, रीलर्न और अनलर्न, और ऐसे। चलो जी कृष्णा जी, अब ये करो आज आपका भी। हाँ अच्छा, हाँ तो ये भी पहन रखे हैं कड़े भी, तभी मैं तो खड़ा था भाई। तो करो अब इसी में लगे रहना। आज पूरा पहले आधा किलो मक्खन निकालते हैं, पहले वाला जमा, और फिर सेविंग ख़त्म करते हैं, फिर नया गेन करेंगे ऐसे। इन्होंने पूरी भगवत गीता याद की है भाई, कृष्णा जी ने जोरदार ताली बजा दो। हाँ, लर्न किया है बहुत अच्छे से, रीलर्न किया है, फिर उसकी आवृत्ति भी करते हैं ऐसे। लर्न, याद रखो, अच्छी बातों को याद रखो, गुरु शास्त्र वचनों को याद रखो। लर्न, फिर रीलर्न। चलो रीलर्न और अनलर्न भी करना सीखो ऐसे। अब इसकी मैया ने इतना ज़्यादा जो है वो कर दिया है, पैक कर दिया कर। हाँ। लेकिन ये इसके बाल नेचुरल है, ये लगाए हुए नहीं है। ये मैं बहुत देर से ये सोची थी स्वामी जी, और ये पंख असली है या नकली है? वो इसको नहीं लगाए, ये मोर वाला पंख लगा है। कोई सोचे कि ये बाद में उगाया होगा। तो ये दो अभ्यास, गोधन अर्क पीना, मेदोहर बटी, वेट गो। चलो इधर पैर करो, ये गोधन अर्क। चलो लेटो, लेट करके करो। धोती तो खुल जाएगी, कोई बात नहीं, तुम्हारा बांध देंगे। हाँ कर, हाँ करो दोनों साथ। ये तो कर दिया भाई, धोती भी इसकी जोरदार है, खुली ही नहीं। अभी तो आपने बताया कि पैक बहुत अच्छे से किया हुआ है स्वामी जी। कुछ लोग 25 वर्षों से मेरे को देख रहे हैं कि बाबा जी की धोती कब खुलेगी। मैंने कहा बड़ी मजबूत है भैया, धोती और लंगोटी कभी नहीं खुलेगी, चिंता मत करो। तो हाँ, ऐसे ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन। चलो जी कृष्णा जी, उल्टे लेटो ऐसे, और चलो फास्ट, ऊपर देखो ऐसे। ये हाँ, पीछे से पैर पास में करो। हाँ। अच्छा स्वामी जी, एक और चिंता है। चलो, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कोशिश तो ये करते हैं कि वो अच्छी डाइट लें,
फिर योगाभ्यास भी पूरा करते हैं, वजन कम करने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन उनके शरीर का या तो मेटाबॉलिज्म रेट बहुत कम होता है या फिर शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रवृत्ति होती है। तो स्वामी जी, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बने, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इसका तो सीधा असर हार्ट और ब्रेन पर पड़ता है। और ये जो शरीर का मैकेनिज्म है स्वामी जी, ये भी आप समझाइए कि क्यों ऐसा होता है कि किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत ही कम होता है, किसी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ी जल्दी बन जाता है, थोड़ी सी गलती उनके ऊपर भारी पड़ जाती है। हाँ, ये एकदम आपने ठीक कहा। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, एक तो ये जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, नमकीन और मैदा, कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट से बने हुए बिस्कुट, विष के कूट पीते रहते हैं। तो अब खाना ही है, आपको बिस्किट खाना है तो पतंजलि का गाय का दूध का बना हुआ, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्रांसफैट, मैदा आदि नहीं, वो खाओ ना। तो ये जहरीले बिस्कुट ये छोड़ना है, और नमकीन छोड़ना है, जंक फूड, फास्ट फूड। गाय का घी खाओ, सबसे अच्छा है गाय का। किसका घी? गाय का। और किसी को भैंस का भी खाना है तो खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें जो तल के खाते हैं ना, पराठों को तलते हैं, पूड़ियाँ तलते हैं, हलवा भी उसमें फिर उबाल करके ही करना पड़ता है सब कार्यक्रम। तो ये कभी कभी कर लिया करें। बाकी तो सबसे अच्छा है खाली पेट मक्खन खाओ, घी खाओ, और रोटी के ऊपर दाल के ऊपर डाल करके खाओ, वो सबसे बेस्ट लगता है। और फिर उसको हजम करने के लिए रोज़ हमारे साथ प्राणायाम भी करो करो करो। हाँ, ऐसे, और ये भी करो। तो और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या करें? जो लहसुन खाते हो लहसुन खा लिया करें, अर्जुन की छाल दालचीनी पी लिया करें, अर्जुन घनवटी ले लिया करें, अर्जुनारिष्ट ले लिया करें, हृदयामृत ले लिया करें। लौकी का जूस तो बेस्ट है, लौकी का, पेठे का, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जो जूस है ना, ये बेस्ट है। और ये तो अब अद्भुत है ऐसे। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गर्म पानी बहुत अच्छा है। और हमने एक रेडीमेड बना रखा, लिपिडोम, कोलो गार्लिक, ये रेडीमेड भी ले सकते हैं। तो इनका तो यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया है, सब बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करते हैं, जैसे कृष्णा जी का हो रखा है। और यज्ञोपवीत शिखा, अब इसकी तो ज़्यादा ही बड़ी शिखा हो गई है, और शिखा के ऊपर जो है मोर भी नाच रहे हैं। अच्छा, आज तो काजल भी लगा के आए हैं बाबू। तैयार तो इनकी मैया ने बहुत कोलेस्ट्रॉल सुंदर अब किया किसी है। का नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी, और हार्ट को हेल्दी बनाने के योगाभ्यास भी साथ साथ करा दें। हाँ, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए चलो ये करो कृष्णा जी, ऐसे चलो ये बच्चों सब करो, ऐसे करो, ऐसे। इधर हमारे सारे कृष्णा भी प्रकट हो गए हैं। ओहो, क्या बात है। और इनको जो है ये देव सुधा जी ने, हाँ